सब होता ही, एक से एक महान। ठीक जी, उसको सब रखो, इसको सब मॉडिफाई होते हुए सब चल रहा है। सब कहने के मतलब इतने हो गए। मैंने मिसाइल विधा में भी बहुत मॉडिफिकेशन हुआ, सब होते ही जा रहा है जी, वो रुकता नहीं। उसी आधार पर अपन कह रहे हैं ये समझदारी यदि आता है तो हमसे अच्छा लोग जी, हम जितना अच्छा जिया उससे अच्छा सब लोग जिएंगे। ऐसा करके तो हम लग रहा किया जी, गलत किया। ठीक है। जब गलतियों को जब मॉडिफिकेशन में ले गए, अपराध को ले गए मॉडिफिकेशन में, जब आदमी जो है ना सहीपन को भी मॉडिफिकेशन में ले जाएगा जी, ऐसा हम सोच रहे। जी, गलत क्या? नहीं, ये ठीक बात, ये सही बात। अच्छा, इससे क्या फायदा हो गया? आशा उदय हो गए, हम सही ढंग से जी सकते हैं जी, ये आशा की बात हो। उसके बाद अनुमान आ गए, उसके बाद जो प्रयत्न होगा, उसके बाद जो है ना प्रवृत्ति होगी, उसके बाद जो है ना सफलता की बात आए। ऐसे तो आप कर रहे हो जी बाबा, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। यहाँ 3 व्यक्ति बैठे हैं, तीनों का तीनों ऐसे ही कर रहे हैं जी, नहीं कर रहे। आगे से इसको पूरा कर जी, बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला तुमने। इंटेलेक्चुअल पॉइंट इतना ही है जी, यदि शिक्षण होता है तो सब शिक्षण होगा। यदि ये शिक्षण नहीं होगा ना, कोई भी शिक्षण नहीं होगा, कोई पल उठा हुआ जीवित ही नहीं होगा जी। पहले यही होना पड़ेगा। तुम ठीक पकड़े हो। इंटेलेक्चुअल के माने में अपन सोच रहे हैं तो भाई सारा संसार मान सकते हैं, हम इंटेलेक्चुअलिटी मानते हैं। यहाँ से अपने को परिभाषा ही बदलना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल जो बर्बाद कर रहे हैं उनको इंटेलेक्चुअल नहीं माना जाए जी, अपन उनको इशारा ना किया जाए। अपन सारे संसार जो है ना स्वीकारता है किसी आयु के बाद हम बुद्धिमान हो गए। इसलिए हर व्यक्ति बुद्धिमान होने की खाका को हम पकड़े। ठीक हो गया? हर व्यक्ति मानता है कि नहीं अपना किसी आयु के बाद सभी हम बुद्धिमान का बाप हो गए। जी जी, हर व्यक्ति मानता है, हम भी माने। हम इसको एक चपरासी से भी बात करके देखा है। एक पाप कर्म करने वाला, संघर्ष करने वाला डाकू से ऐसे कई लोगों से हम बात किए हैं। करने के बाद यही निष्कर्ष हुआ सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं किसी आयु के बाद। इसीलिए बुद्धिमत्ता का स्टैंडर्ड अपने को सबके पास पहुंचाने की आवश्यकता है। उसमें अपने को लाभ हो गए जी बाबा। इस प्रक्रिया होना अपने लिए तो बहुत अनुकूल हो गए जी। ऐसे। हाँ, आगे तो अभी की मेरी स्थिति में अपन ये बात कर रहे थे कि एक प्रत्यक्ष हो गया, सार्थकता के साथ प्रत्यक्ष और अनुमान को अगर देखें तो साक्षात्कार की बात आती है। वही तो मुख्य बात। साक्षात्कार क्या है? ज्ञान के बिना, मैंने समझदारी के बिना कोई सोच विचार होते नहीं। ज्ञान चाहे अपराध के लिए हो चाहे न्याय के लिए हो, यदि सोच विचार के बिना योजना बन ही नहीं सकता। बनता है? नहीं। सोच विचार के बिना कोई योजना बनता नहीं। योजना के बिना कार्य योजना होता नहीं। कार्य योजना के बिना कार्य व्यवहार होता नहीं। कार्य व्यवहार के बिना कार्य व्यवहार का फल परिणाम कहीं जाता नहीं। फल परिणाम समझदारी के अनुरूप होने से हम मान रहे हैं कि हम तृप्त हो गए। अभी कहाँ पहुंचा है? इसके लाभ के लिए लगाए, अपन समझदारी के लिए लगाए। अभी लाभ के लिए लगाए हो जी, उसके जगह में समाधान के लिए लगता है। समाधान होना है कि केवल लाभ होना है, सर तय कर ले।
ये पूरा होने के बाद ये बात स्विचान होता है। ये दो स्विचान होने के पश्चात जो है ना, संसार में अपने को बहुत काम करना नहीं है। ये दो पॉइंट कन्वेंस हुआ, समझा। उसके बाद और स्वयं खुद जैसे बहुत कुछ करेंगे। ये दो ही पॉइंट है जो स्विचान होना है। पहले समझदारी प्रत्यक्ष है, ये कन्वेंस होना। समझदारी के आधार पर ही समाधान होता है, प्रत्यक्ष होना। ये दो बातें यदि कन्वेंस होता है तो उसके बाद अपने को बहुत परेशानी नहीं है। तुम्हारा क्या कहना है? ऐसे ही है, बिल्कुल जी। ये पकड़बंदी की प्रेजेंटेशन है कि पकड़बंदी की है, वैसे उड़नतो वाचा है। पकड़बंदी की कोई भी लाइन उड़नतो वाचा नहीं है इसमें, ये तो समझ में आ गया। उड़नतो वाचा तो कुछ नहीं। विगत में साक्षात्कार को किस चीज को साक्षात्कार माना है? वो माना रहस्य तदाकार तत्व को। भक्ति में नारद भक्ति सूत्र है, उसी में तदाकार तत्वता की चर्चा। उसके पहले नहीं था। अच्छा, इसीलिए भक्ति स्थापित हुई। अच्छा, नहीं तो स्थापित भी नहीं होता। वे जो सनातनियों के आतंक से कोई चीज को स्थापित होने ही नहीं देते। स्थापित हो उसी तदाकार तत्व विधि से भक्ति के आधार पर ये पूरे के पूरा तीनों क्या कहते हैं उसको, आगम तंत्र। आगम तंत्र जो है ना, ये पूरा का पूरा एस्टैब्लिश है भक्ति के आधार पर। भक्ति विरक्ति के साथ है पूरा आगम तंत्र। पहले केवल विरक्ति था, केवल उसके पहले ज्ञान के साथ विरक्ति ही था, उसके साथ भक्ति जुड़ा तो ये आगम तंत्र आ गए। तीनों आगम जी एक से एक आ गए। क्या करें वो मैंने ऐसा सब तीनों का एक ही आवाज है, एक साम्य आवाज एक ही है। वह है क्रिया शक्ति, अच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, जागृत हूँ। उसी के ऊपर तो हम पागल हुए। ये कैसा होता है देख ही लेते हैं। बात इतनी। अच्छा, वो वही सफलता है वो जो अपन ऐसा बात करना योग्य हुए जी। ज्ञान ही प्रत्यक्ष, और कोई चीज प्रत्यक्ष होते ही नहीं। परिणाम क्या प्रत्यक्ष है आप ही बताओ। एक परिणाम नाम की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रत्यक्ष क्या है इसमें? प्रत्यक्ष रूप है, परिणत रूप प्रत्यक्ष है। क्या समझना? परिणत रूप प्रत्यक्ष है। परिणाम के साथ जो है ना, प्राणावस्था में गुण प्रत्यक्ष जी, और जीव संसार में जो है ना स्वभाव प्रत्यक्ष। हाँ, क्रूर अक्रूर रूप में हाँ, प्रत्यक्ष। हाँ, मानव जो है ना सुखी दुखी के रूप में प्रत्यक्ष। दुख जो है ना भ्रम रूप हो गए, सुख जो है ना ज्ञान रूप हो गए। इतना ही बात। बहुत सुंदर। एसेंस इतना ही। सार बात इतना ही ना। ऐसा बात है। अभी सुखी रहना है कि दुखी रहना तो ना। दुखी रहना तो आप सब जो कर रहे हैं वो ठीक। सुखी रहना हो तो आपको बदलना होगा। यहाँ से डंका बजाना शुरू करेंगे, ढोल बजाना। ठीक हो गए। तीसरा पॉइंट ये है। और आगे पहले हम रूप को प्रत्यक्ष मानते थे, उसके बाद गुण को माना, उसके बाद स्वभाव को मानने लगे। स्वभाव के ऊपर तो अभी बातें हो रहा है। अभी हो रहा है स्वभाव के आधार पर। दुखी होना स्वभाव है कि सुखी होना स्वभाव है, उसका चर्चा ही हो रहा है जी।
और धर्म तो आगे है, उसके आगे। तो पहले की तुलना में देखा तो इतना सारा उन्होंने कहा था, प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, आप्तवाक्य प्रमाण, है ना, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, आगम प्रमाण, उसको कैसा व्याख्या किया हम आपको बताना चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष को मानते हैं बेकार है, इसमें दृष्टम तद नष्टम, एक सूत्र लिखा, क्या लिखा है? अदृष्टम नष्टम, जो दिखता है वह सब नष्ट होने वाला है। ठीक, क्योंकि सब मरते ही रहे जी, बूढ़े होते ही रहे, उसको देख करके कहा ये दृष्टम तद नष्टम, झाड़ मरता ही है, जीव मरता ही है, मानव मरता ही है, इस ढंग से शास्त्र कहते हैं। ठीक है, पत्थर जो है ना टुकड़ा होता ही है, मट्टी होता ही है, मट्टी जो है ना पत्थर होता ही है, ये सब प्राप्त करते हैं। ठीक है, किंतु ये नहीं माना उसके आगे की बात। उसके बाद गुण के गुण है, रूप के बाद, और उसके बाद जो है ना स्वभाव है, स्वभाव के बाद धर्म है। ये बात को प्रमाण का आधार नहीं माना, केवल रूप को आधार माना। रूप का आधार जो है ना पदार्थावस्था से है, पदार्थावस्था नाश होता है, अपन यहाँ ला दिए। फिर अभी मानव के साथ धर्म प्रधान जैसे धर्म के आधार पर मानव का पहचान, उसमें समझदारी रहेगा कि नहीं रहेगा? समझदारी के बिना समाधान होता नहीं, समाधान के बिना सुखी होता नहीं। ये अपन फार्मूला लगे। उसके बाद इसीलिए ज्ञान को, समझदारी को अपन प्रत्यक्ष कहा। प्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्ष जो प्रमाण नहीं है, क्योंकि पदार्थावस्था के वस्तु नष्ट होते हैं, परिणति होते हैं। अब नष्ट होता है नहीं का, परिणति होता है, परिणाम परिवर्तन होता है। रासायनिक संसार, भौतिक संसार में परिणाम होता है, मतलब रूप गुण में परिवर्तन होते रहता है। रूप में परिवर्तन होते रहता है। रूप में परिवर्तन होने से आचरण में परिवर्तन हो गए, होता है। इस ढंग से गुण स्वभाव में परिवर्तन हो गया, ऐसा शुरू करते। किंतु अस्तित्व धर्म यथावत रहता है, उसके साथ पुष्टि धर्म जुड़ता है, उसके बाद आशा धर्म जुड़ता है, उसके बाद सुख धर्म जुड़ता है। धर्म का व्याख्या ऐसा करने लगे। ये कहाँ से आ गए? तो पहले जो धर्म के बारे में बात की, धारा धर्म, धातु के आधार पर धृत धातु कहा, धृत धातु के आधार पर धारे धारणा शब्द बना, धारणा बराबर धर्म, धर्म का व्याख्या दिया, ओढ़ने वाला पे उतारने वाला हो गए। उसका जो प्रमाण वाक्य गीता को मानते हैं। गीता में लिखे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, ये लिखा है। मैंने उतारने वाला हो गया कि नहीं हुआ जी? उसी आधार पर अभी धर्मांतरण हो रहा है। गीता के इसी लाइन से सभी धर्मांतरण है। इसको उसको मिटा के देखो। ठीक बात। हम कोई चीज को मिटाने को, मैंडमेस करने को हम प्रयत्न नहीं किया। एक सब बहुत बड़ी भारी क्वालिफिकेशन है जी बाबा। वो कैसे हो गए हम नहीं जानते, किंतु स्वाभाविक रूप में हुआ। हम किसी को वैसे ही सुनना चाहे, जैसा कह रहे हैं वैसा सुनना चाहे। सुनने पर उसका अर्थ में गए तो सब व्यतिरेक हो गए। 3 लाख ऋचाएं भाई 3 वेद में, अर्थ में गए तो सब उल्टा सीधा हो गए। हमारे लिए कंफ्यूजन का आधार बना। कंफ्यूजन से कोई निष्कर्ष निकलता नहीं, निकालिए। वहां से उपनिषद में गए, उपनिषद में भी ऐसे ही रहा, रहस्य का ही बखान किया। उसके बाद वेदांत में गए, वेदांत में जाने पर भी वो भी रहस्य से ही शुरू किया, तो किंतु वो स्पष्ट नहीं कह पाए। वेदांत जो है ना सार बात निकालना चाहे, किंतु सार निकला नहीं। यहाँ हम आ गए तो अब क्या करोगे?
वेद मूर्तियों के साथ चर्चा के विधा से तो खींच तान शापानुग्रह सब होने के बाद हम शाप देने में हम पहले अधिकारी हूँ, मैं बताया। शाप की बात कहोगे, हम पहले अधिकारी मैं ही हूँ, शाप दे सकता हूँ। सभा में कहा जी। ये सब तो उठा पटक हो चुका है महाराज, क्या क्या उजगर गुजर गए। अभी जो है ना जो देखा उससे एक ज्ञान हुआ कि ये जो है ना ज्ञान ही प्रत्यक्ष मानव परंपरा। तो विगत ने एक कहा कि पदार्थ अवस्था में क्या प्रत्यक्ष है? रूप। प्राणावस्था में क्या प्रत्यक्ष है? गुण। ज्ञान प्राणावस्था में। जीवावस्था में क्या प्रत्यक्ष है? स्वभाव। मानव में धर्म प्रत्यक्ष। धर्म का मतलब है ज्ञान, धर्म का मतलब है समाधान, समाधान का मतलब है ज्ञान। ऐसा आ गए। तो पहले जो आप बता रहे थे प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, फिर अनुमान प्रमाण अभी हो गए ना भाई, अभी सभी प्रत्यक्ष हुआ ना भाई। सभी प्रत्यक्ष। पदार्थावस्था में रूप प्रत्यक्ष है जी, जीवावस्था में गुण प्रत्यक्ष, गुण प्रत्यक्ष है, जीवावस्था में रूप गुण स्वभाव प्रत्यक्ष है, मानव में रूप गुण स्वभाव धर्म प्रत्यक्ष है। जीवन का भी स्वरूप होता है, एक परमाणु का स्वरूप है, ये लिखा है। इससे ज्यादा क्या लिखना है? जीवन का भी स्वरूप जो है ना एक ही परमाणु का स्वरूप। शरीर का स्वरूप अनंत परमाणु का। जीवावस्था के शरीर बताया, प्राणावस्था के शरीर बताया। जीवावस्था में भी शरीर जो है प्राण कोशों से ही उत्पन्न हुआ है बताया। ये भगवान बताया, बनाया है, ऐसा नहीं बताया। प्राण कोश से ही प्राणावस्था के झाड़ पौधे और जीवावस्था के शरीर, मानव शरीर, मानव ज्ञानावस्था के मानव शरीर, ये सब प्राण कोशों से ही बना। और सहस्तित्व विधि नित्य सहस्तित्व प्रकटनशील है। जीव शरीर और जीवन के साथ मानव परंपरा बना है। कैसा बना? सहस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए। उसको छोड़ करके अपन भटक रहे हैं। जाओ भाई, ले जाओ, मंत्र तंत्र सब पूरा हो गया। शरीर को अगर देखने गए तो ये जैसे दिखता है कि पांचों जो संवेदनाएं हैं, है ना, ये गर्दन के ऊपर के पक्ष में है। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। स्पर्श जो है यहाँ तक है, और फिर पूरे शरीर में भी पूरे चमड़े पर स्पर्श है। वो कैसा आता है? शरीर को जीवंत बनाए रखने से होता है। शरीर को छोड़ देने पर नहीं होगा। तबे जा करके मट्टी में दबाते हैं, आग देते हैं जी। शरीर के लिए सुखद विधवा कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए मानव को अपना परंपरा बनाया है। तो मुझ में जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, इसको ज्ञान इंद्रिय कहा। ठीक है ना भाई। ये जब पांच संवेदनाओं को ज्ञान इंद्रिय का है, ये क्योंकि इसमें ज्ञान इंद्रिय कहने का क्या तात्पर्य था? ज्ञान व्यक्त होता है माना, ज्ञान व्यक्त होता है, इसीलिए। और ज्ञान कहाँ व्यक्त हुआ? शब्द से ज्ञान ग्रहण होता है माना, उसके बाद है ना। मैंने ध्वनि, जैसे मैं सुन रहा हूँ आपको, और है ना, आपको देख रहा हूँ, ये सारा ज्ञान, मतलब मुझ में ज्ञान ग्रहण। हाँ, हाँ, पर अभी अपन कह रहे हैं कि ये अभी जो है मुझ में ग्रहण से चक्षु को ज्ञान माना, शब्द ग्रहण से कान को ज्ञानेन्द्रिय माना, गंध ग्रहण विधि से नाक को ज्ञानेन्द्रिय माना, रस ग्रहण विधि से जीभ को ज्ञानेन्द्रिय माना, है ना। स्पर्शेंद्रिय को पूरा चर्म को माना गया स्पर्शेंद्रिय, ऐसा माना। इनका क्या
जैसा चक्षु रूपेंद्र को ग्रहण करता है, रूप को प्रग्रहण करता है जी। रूप को ग्रहण करने वाला इंद्रिय को अपन चक्षु कहते हैं। इस मुद्दे पर एक मिनट, जैसे स्पर्श से भी मुझे रूप का पता चलता है ना, ठीक है ना, उसका सहायक है ये दोनों। हाँ, रूप का सहायक है, बाकी सब ठीक। इससे हाथ पकड़ा है, उसके लिए कहा है तब 5 अंत है, 10 अंत है, एक हाथ कुछ हो है। कान को पकड़ा ब्रह्म जो है ना सूपा जैसा है, हाथ पैर को पकड़ा खंबा जैसा है, दांत को पकड़ा के लकड़ी जैसा है। ऐसा ऐसा सब कह चुके हैं जी। ऐसा सब हमने कहा कि आंख वाला भी ब्रह्म को देखता है, अब बिना आंख वाला भी देखता है। आंख वाले को क्यों नहीं पहचाना आदमी जाए, अंधे को ही क्यों नहीं पहचाना? ये सब हो चुका भाई, हमारे सामने जी बातें हो चुकी। अभी जो है ना ये मुद्दे पर जो बातें है कि इंटेलेक्चुअली कन्विंस करने के लिए कि भाई आंखों से हम पूरा बात को समझते थे, इसीलिए बाकी सबको इकट्ठा किया। इससे भी पूरा नहीं होता है, जैसा हाथ पकड़ लिया, Remove that wire and switch it on again. हाथ को हम छू सकते हैं, सिर को छू सकते हैं, पैर को छू सकते हैं, ठीक है। किंतु इससे ज्ञान हो गया ऐसा कुछ नहीं। किंतु रूप का ही ये कार्य वस्तु है, रूप का पता चलता है और रूप कोई इकाई है इस प्रकार अंग का पता चलता है, ऐसा बात है। इससे पहले अब नहीं हुआ, इस ज्ञान से समझ से हम पूरे बात समझ नहीं पाए, ठीक है। एक बात हो गई, तब क्या किया जाए? मनुष्य का आचरण को पकड़ा जाए। मनुष्य का आचरण जो है ना अभी अपराध में फंसा है, इसके साथ वो चाहता है क्या है, न्याय चाहता है। न्याय कैसा होता है उसको पता लगाएगा। न्याय पता लगने के लिए समाधान की आवश्यकता बनता है, समाधान के लिए समझदारी की आवश्यकता बनता है, समझदारी की आवश्यकता बनता है तो ज्ञान की आवश्यकता बनता है, ठीक है। इस तरह से ज्ञान ही प्रत्यक्ष हुआ, किस विधि से? न्याय विधि से, सत्य विधि से, समाधान विधि से, नियम नियंत्रण संतुलन विधि से ज्ञान ही प्रत्यक्ष। ये आचरण का प्रत्यक्ष होना, आचरण से मनुष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञान का ज्ञान रूप में जो है ना, ज्ञान जो है ना व्यक्त है, ये सब व्यक्त है। नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य, ये सत्य जो है ना व्यक्त है जी। समाधान भी व्यक्त है जी, न्याय भी व्यक्त। ये सब जो व्यवहार में प्रमाणित होता है कि नहीं देख रहे जी। यह से अपने को शुरू करना इंटेलेक्चुअली कन्वेंशन के लिए सकारात्मक पक्ष का यही जी, ये फील्ड तय करना। अभी अपने वांग्मय से ये वांग्मय इसके लिए पर्याप्त होता है कि नहीं देख रहे जी। पर्याप्त नहीं तो उसको पूरा करेंगे। ठीक है। इंटेलेक्चुअली ये रोग निवारण की विधि इतनी जी। रोग को बनाए रखना है उस समय में आप जो कर रहे हो वो सही रोग के लिए। रोगी बनाओ मर जाओ, जल्दी मर जाओ, कोई कहता करे आप भी मरोगे, पूछेंगे हम तैयार बैठे हैं मरने के लिए जी। जहाँ हमारा सेफ्टी है वहीं जाकर के काम करेंगे, जहाँ क्या इसका मूल्यांकन हो सकता है वहीं जाके काम करेंगे। शरीर को यहाँ छोड़ देंगे आप ही के पास, जहाँ यहाँ हमारा जीवन जागृति का फील्ड है वहीं जाके हम काम करेंगे। हम निराशा को तो हम निराशा में अंत नहीं होंगे, निराशा में अंत होगा तो कहेंगे कि तुम तो वैसे ही है, तुम भी काला देवाल के सामने। ये सब याद रखने के लिए कहना
हम तो ऐसे ही तैयारी किए हैं, जैसा कहा। ठीक है, यहाँ यदि काम होता है हम सुबह हुआ, नहीं होता है तो जहां होता है वहां करेंगे। ठीक है, अभी आप भी जितना नाश करने के लिए जगह है तभी तो किए हो नाश, वैसे उद्धार करने के लिए जितना जगह है वहां वही करेंगे। क्या तकलीफ है, किसको क्या तकलीफ है? खत्म हो गए बात, तर्क खत्म हो गया, तर्क खत्म हो गया, तर्क के लिए है ये। ठीक है, चाहत के रूप में तुम भी सुखी होना चाहते हैं, इसीलिए आकाश में पाताल में क्या तो करना चाहते हैं। पैसे से कोई सुखी हुआ नहीं। एक पैर रखने के लिए अरबों रुपया आपने ले लिया, तभी भी आप सुखी नहीं हुए। और चाहिए, और चाहिए, चले रहे। फिर अभी चंद्रमा पर पैर रखने के लिए, चंद्रमा पर 1 फुट जमीन के लिए जो कितना अरब रुपया वहाँ लंदन में किसी ने लिया जी। अमेरिका ने पूछा तो तुम किस अधिकार में दिए? आप जिस अधिकार में बैठते हैं वैसी अधिकार में मैं बैठता हूँ। लंदन का है, वहाँ पे रिपोर्ट में सुन दिए जी। आप भी बनाए नहीं, हम भी बनाए नहीं, आप भी बेचते हैं, हम भी बेचते हैं, क्या तकलीफ? ठीक, ठीक बात। ऐसा सब कथा भारत तो अपना जगह में वादा कर सही है। क्या चीज, ये जितने भी कर्म कांड कर रहे हैं नाश के लिए वादाग्रस्त तो है ही। ठीक है, और निर्विवाद विधि समाधान ही है। समाधान पूर्वक जीने से क्या होता है? श्रम से समृद्धि, समझदारी से समाधान। इसी फॉर्मूले से हम उद्धार हो पाएंगे, दूसरी विधि से बनता भी नहीं। हम उद्धार होना है, हम मल्टीप्लाई होने के आधार, समझदारी मल्टीप्लाई होना है, हम मल्टीप्लाई होने का मतलब है। यहाँ रोक लेंगे बाबा, यहाँ रुकते हैं। वाक्य में सोच